राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। फिर सारे बॉयज़ नीचे मंडप में आ गए। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था और अन्य भी मंडप में बैठ गया। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने दृष्टि को बुलाने के लिए कहा। वन्य और जीविका दृष्टि को लेकर सीढ़ियों से होते हुए नीचे आने लगी। अनय ने जैसे ही एक नज़र दृष्टि को देखा तो उसकी तो सांसें ही थम सी गईं। अब आगे लाइट पिंक कलर की खूबसूरत ड्रीमी लहंगे में दृष्टि हद से ज़्यादा प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। उसने एमरल्ड ग्रीन कलर के डायमंड ज्वेलरी कैरी की हुई थी और वह आज बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वन्य और जीविका दृष्टि को लेकर मंडप पर ले आए और अनय के बगल में बिठा दिया। दृष्टि इस वक्त घूंघट लिए हुए थी। इस वक्त अनय को प्यार करने के लिए बेकरार हो रहा था। अनय उसको पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। अनय ने दृष्टि के कानों की तरफ झुककर आहिस्ते से कहा, दृष्टि जान, तुम्हें इतना ज़्यादा खूबसूरत लगने के लिए किसने कहा था? दृष्टि सवालिया नज़रों से अनय को आहिस्ते से देखते हुए बोली, आपके कहने का क्या मतलब है? अनय उसके कानों की तरफ झुकते हुए बोला, यही कि तुम्हें इस तरह देखकर मेरी नीयत डोल रही है, जान पर कर रहा है कि तुम्हें अभी की अभी सबके सामने किस कर लूँ। अनय की बातें सुनकर दृष्टि की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, साथ ही उसके गालों पर भी शर्म की लाली आ जाती है। वह अनय से नजरें फेरकर सामने की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर में मंत्र उच्चारण के बाद पंडित जी ने दृष्टि और अनय को वरमाला और फेरों के लिए खड़े होने को कहा। थोड़ी देर दोनों खड़े हो गए। अनय ने दृष्टि को देखते हुए उसे वरमाला पहना दिया। वहीं जब दृष्टि की बारी आई तो वह जैसे ही अनय को गले में वरमाला डालने को हुई, अनय ऊपर हो गया और दृष्टि को चिढ़ाने वाला स्माइल लेकर देखने लगा। दृष्टि उसे छोटी छोटी आंखों से घूरने लगी। दृष्टि ने फिर से कोशिश की पर फिर भी वह अनय के गले में वरमाला डाल नहीं पाई। शौर्य और युवान दृष्टि की चीयर करते हुए बोले, कम ऑन भाभी, अब अनय भाई से हार नहीं सकती। अनय दोनों की तरफ घूरते बोला, तुम दोनों मेरी टीम में हो या दृष्टि की? शौर्य और युवान शान से बोले, ऑफ कोर्स हम भाभी की टीम में हैं। जब तीसरी बार कोशिश करने के बाद भी वह अनय को वरमाला नहीं पहना पाई तो दृष्टि अनय की तरफ जबरदस्ती की स्माइल करते बोली, लगता है इन्हें वरमाला पहनने का मूड नहीं है, कोई बात नहीं, मैं किसी और को पहना देती हूँ। ये बोलकर दृष्टि वरमाला लेकर सामने की तरफ देखने को नाटक करती है तो अनय झट से दृष्टि के हाथों को पकड़ अपने गले में खुद को वरमाला डाल लेता है। ये देखकर सभी हंसने लगे। दृष्टि भी खुद को हंसने से रोक नहीं पा रही थी। फिर पंडित जी ने कहा, फेरों के लिए आगे बढ़े। अनय ने अपने एक हाथ से दृष्टि का हाथ पकड़ा और इस तरह दोनों ने 7 फेरे पूरे किए। इस दौरान सबने उनके ऊपर फूल बरसाए। फेरों के बाद पंडित जी ने अनय को दृष्टि के गले में मंगलसूत्र पहनाने को कहा। अनय ने मंगलसूत्र लिया और दृष्टि को पहनाकर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। इस दौरान दृष्टि को आंखें अपने आप बंद हो गईं और वह अपनी ज़िंदगी की इस खूबसूरत लम्हे को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जहन में बसाने लगी कि शायद हर लड़की की ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खूबसूरत लम्हा होता है। दृष्टि की मांग भरते हुए अनय ने जानबूझकर उसकी नाक पर थोड़ा सा सिंदूर गिरा दिया। जीविका दृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, अरे दी के तो नाक में भी सिंदूर गिर गया। ये सुनकर दृष्टि अनय को घूर कर देखने लगी क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि जरूर अनय ने ये जानबूझकर किया है। जीविका पंडित जी की तरफ देखते हुए बोली, पंडित जी, दुल्हन की नाक में सिंदूर गिरने का क्या मतलब होता है? पंडित जी स्माइल करते बोले, बेटा, दुल्हन की नाक में सिंदूर करने का मतलब होता है उसका पति उसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा और उसे हमेशा खुश रखेगा। अनय दृष्टि की तरफ ही प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। वहीं दृष्टि अपनी नज़रें झुकाकर ब्लश कर रही थी। पंडित जी दोनों की तरफ देखते हुए बोले, विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, आप दोनों को वैवाहिक जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं। अनय और दृष्टि स्माइल करते हुए पंडित जी का आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद वे गौतम जी और मीना जी का आशीर्वाद लेते हैं, फिर चैतन्य दादाजी और अनिल जी का, उसके बाद कार्तिक जी और शगुन जी का भी आशीर्वाद लेते हैं।
सारे लोग उन्हें उनकी शादी की बेस्ट विशेस देते हैं। अनय दृष्टि के कानों की तरफ झुकते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन मिसेस दृष्टि, अनय सिंह रजावत। दृष्टि अनय की तरफ ही स्माइल करते हुए देख रही थी। तभी अनय ने कुछ ऐसा कहा कि दृष्टि के चेहरे का रंग उड़ने लगा। वह उसके कानों की तरफ झुक कर बोला, क्या तुम अपनी वेडिंग नाइट के लिए रेडी हो? ये कहकर अनय ने दृष्टि के चेहरे के भाव देखे। उसके चेहरे के उड़ते रंग को देखकर अनय को मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। वह समझ गया कि दृष्टि घबरा रही है। यह उसकी घबराहट की ओर बढ़ते हुए बोला, अगर रेडी नहीं भी हो तो रेडी हो जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये बोलकर वह दृष्टि की आंखें मारते हुए वहाँ से जाने लगा। दृष्टि तो उसे देखती ही रह गई। थोड़ी देर बाद दृष्टि, वन्य और जीविका अनय के रूम में बैठी हुई थी। अनय के बेडरूम का उनकी वेडिंग नाइट के लिए पहले ही डेकोरेट करवा दिया गया था। दृष्टि के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर वन्य उसकी तरफ देखती हुई बोली, आज तेरी शादी हुई है, इतनी बड़ी खुशी का दिन है और तू है कि अपने चेहरे पर बारे बजाए हुए है। दृष्टि अनय की बातें, कई बातें वन्य और जीविका को बता देती है। उसकी बातें सुनकर वन्य और जीविका दोनों हंसने लगती हैं। वन्य दृष्टि को चिढ़ाते हुए बोली, आओ, तो मैडम का ध्यान वहाँ पर अटका हुआ है। दृष्टि वन्या को एक पिलो मारते हुए बोली, कैसी फ्रेंड है तू? अपनी फ्रेंड की घबराहट कम करने की बजाय तू मेरा मजाक उड़ा रही है। वन्या पिलो को कैच करते हुए हंसते हुए बोली, अब मैं इसमें तेरी क्या मदद करूं और मुझे करना भी क्यों चाहिए? ये तो तुम दोनों के बीच का मामला है। और वैसे भी आज अनय तुमसे प्यार करना चाहता है। तो मुझे उसे रोकना नहीं चाहिए। दृष्टि वन्या की छोटी आंखों से घूरते हुए उसे दौड़ाने लगी। जीविका दोनों को देखकर हंस रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों हाफते हुए बेड पर बैठ जाती हैं। वन्या हाफते हुए बोली, अरे बस कर, यहाँ अपनी एनर्जी वेस्ट करने की कोशिश मत कर, क्योंकि रात को ना इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। दृष्टि वन्या को घूरते हुए हाफते बोली, वन्या तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। एक तो ऑलरेडी मुझे इतनी टेंशन हो रही है और तो वो है कि मेरी टेंशन बढ़ाई जा रही है। माना कि मैं और अनय पहले भी इंटीमेट हो चुके हैं, पर उस वक्त मैं नशे में थी और मैं होश में भी नहीं थी, पर आज बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा है। वन्या दृष्टि को समझाते बोली, अरे तू इतनी नर्वस क्यों हो रही है? चिल कर और इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुझे इतनी ही टेंशन हो रही है तो अनय के आने से पहले ही सो जाना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जीविका अपनी दी की तरफ देखते हुए उसकी लास्ट लाइन को समझने की कोशिश करते हुए बोली, दी, यहाँ बांस और बांसुरी कौन है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। दृष्टि जीविका के सिर पर एक चपत लगाते हुए बोली, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बस एक कहावत है। फिर वन्या को तरफ देखते हुए बोली, तुझे लगता है कि तेरा ये प्लान हो जाएगा? वन्या दृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, मुझे अपने प्लान पर 100% भरोसा है, पर तेरी एक्टिंग पर नहीं है। दृष्टि घूरकर वन्या को देखती है तो वन्या उसे समझाते हुए बोली, देख, मुझे पता है कि ऐसे टाइम पर तो नींद भी कहाँ फुर हो जाती है, पता ही नहीं। इसलिए तुझे सोने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। और तेरे साथ इतने सालों में दोस्ती में मुझे ये तो पता ही चल चुका है कि तू कितनी बुरी एक्टिंग करती है। दृष्टि वन्या की एक नज़र घूर कर देखती है, पर उसे यह भी पता था कि वन्या सच कह रही है। वह एक्टिंग के मामले में बिल्कुल कच्ची थी। वह वन्या की तरफ देखते हुए मासूम सी शक्ल बना लेती है तो वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, ज़्यादा दुखी होने की बात कोई ज़रूरत नहीं है। क्या पता किस्मत आज तेरे साथ हो। अगर नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, कल सुबह तू अपनी फर्स्ट नाइट की रोमांटिक एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर रही होगी। इससे पहले कि दृष्टि रिएक्ट करती, वन्या जीविका का हाथ पकड़ उसे बाहर ले जाते हुए दृष्टि से बोली, ऑल द बेस्ट। तू फिक्र मत कर, हम अनय को बोल देंगे कि तुझे ज़्यादा परेशान ना करें। ये बोलकर दोनों झट से कमरे से निकलकर दरवाज़ा बंद कर देती हैं और दृष्टि उन्हें घूरती रह जाती है और रूम में ही इधर उधर टहलने लगी। कमरे में जाने से पहले अनय, यक्षित और विवेक के साथ था।
विवेक अनय की तरफ हुए बोला, आज एक और विकेट गिर गई। यक्षित विवेक के कंधे पर हाथ रखते बोला, और जल्दी तेरी विकेट भी गिर जाएगी। यह बोलकर अनय और यक्षित दोनों विवेक पर हंसने लगे। विवेक यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, हाँ ठीक है, जब गिरेगी तब देखेंगे, पर आज जिसकी गिरी है उसे देख लेते हैं। वह अनय की तरफ है देखकर टीस करते हुए बोला, वैसे हमारे दूल्हे राजा तो कब से अपनी दुल्हन से प्यार करने को बेकरार है। अपनी बेकरारी के चक्कर में तू भाभी को ज़्यादा परेशान मत करना। अनय एक नज़र घूर कर विवेक को देखता और वहाँ से जाने लगा तो विवेक पीछे से ही उसे आवाज़ देते हुए बोला, मेरी बात का ध्यान रखना। अनय ने विवेक की बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे वन्या और जीविका मिल गई। वन्या अनय की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए बोली, जाओ और जाकर अपनी बीवी को संभालो, उसे ज़्यादा परेशान मत करना, क्योंकि उसे इस हालत पहले से ही बहुत ख़राब हो रही है। यह बोलकर वन्या और जीविका वहाँ से चली गई। अनय दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है तो देखता है कि दृष्टि की हालत सच में बहुत ख़राब हो चुकी थी। वह कमरे में ही इधर से उधर टहल रही थी। फिर दृष्टि की निगाहें अचानक से खिड़की के बाहर आसमान में झांक रहे उस खूबसूरत से चांद पर गई। चांद को देखकर एक बार फिर के बार के लिए उसका ध्यान उसकी तरफ हो गया। उसे इस बात का भी कोई अंदाज़ा नहीं था कि अनय कमरे में आ चुका है। उसने आहिस्ता से कमरे को दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर धीरे धीरे अपने कदमों को दृष्टि की तरफ बढ़ाने लगी। दृष्टि चांद के एकटक निहार रही थी। तभी अचानक से उसे अपने पेट पर किसी का हाथ रेंगता हुआ फील हुआ। दृष्टि पहले तो घबरा गई और फिर उसे एहसास को महसूस करते ही उसे एक राहत मिली। अनय उसे पीछे से ही हक किए हुए था और उसकी शोल्डर पर अपना चिन टिकाए हुए था। थोड़ी देर तक यूं ही चांद को देखने के बाद उसने दृष्टि के कानों में कंधों पर पकड़कर उसे अपनी ओर कर लिया। फिर उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। चांद की उजली रोशनी में दृष्टि का रंग सोने की तरह दमक रहा था। अनय ने उसके हाथों पर आहिस्ता से चूम लिया और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी बड़ी डरपोक हो। दृष्टि ने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अनय अपने फर्स्ट नाइट में रोमांटिक मूड में उसे ऐसा कुछ कहेगा। उसके ऐसे कहते ही दृष्टि भी अपने प्रोवोकिंग मोड में आकर बोली, आपके कहने का क्या मतलब है। दृष्टि को अपने शेरनी वाले मोड में वापस आते देखकर अनय के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह यही तो चाहता था कि दृष्टि की घबराहट और उसकी नर्वसनेस दूर हो जाए और उसके प्लान ने काम कर दिया था। दृष्टि को खुद को यूं घूरता देखकर अनय उसकी तरफ स्माइल करते हुए उसके होठों पर एक लाइट किस करते हुए बोला, मैं यही तो कहना चाहता था जान कि तुम मेरी शेरनी हो और तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो। आगे की कहानी के लिए नेक्स्ट एपिसोड में आप कमेंट करना कि कैसा लगा। एंड लेट्स फॉर द न्यू एपिसोड जान आई वॉन्ट यू डिस्परेटली। दृष्टि को अपनी शेरनी वाले मोड में वापस आते देखकर उसे बहुत खुशी हुई। आगे ये बोलकर वह दृष्टि को प्यार भरी निगाहों से देखने लगा। खुद को यूं देखता देख दृष्टि ने अपनी नज़रें झुका ली। चांद की उजली रोशनी में दृष्टि की स्किन कुछ ज़्यादा ही ग्लो कर रही थी। अनय ने दृष्टि के कंधे को पकड़ा और उसे एकटक निहारने लगा। दृष्टि अनय की तरफ देखते हुए बोली, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं। अनय दृष्टि को देखते हुए बोला, अपने फ्यूचर को ही, यह कितना खूबसूरत है। अनय की ये बातें सुनकर दृष्टि के चेहरे पर अपने आप एक स्माइल आ गई। अनय ने दृष्टि के माथे पर आहिस्ता से चूम लिया। इस एहसास में दृष्टि की आंखें अपने आप बंद हो गईं। अनय ने आहिस्ते से उसकी बंद पलकों को भी बारी बारी से चूम लिया। फिर उसके दोनों गालों को और लास्ट में उसके होठों को भी चूम लिया और फिर दृष्टि के नेकलेस को उसके गले से उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। फिर उसके दुपट्टे को भी निकालकर साइड में रख दिया। धीरे धीरे करके उसने दृष्टि के सारे गहने उतार दिए, मंगलसूत्र और उसकी लाल चूड़ियों को छोड़कर। दृष्टि की यह अनय के नेक्स्ट मूव लग रहा था, इसलिए उसके चेहरे पे एक नर्वसनेस साफ देखी जा सकती थी।
यह देखकर अनय मन ही मन हंसने लगा। वह चाहता तो था कि अपनी वाइफी को परेशान कर सकता था, पर इस वक्त दृष्टि बहुत थकी हुई थी। आज काफ़ी कुछ भी उसके साथ होते होते रह गया था। बस यही सोचकर अनय ने दृष्टि को तंग नहीं किया। अनय ने एक नज़र दृष्टि के झुके चेहरे को देखा, फिर उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, जाओ जाकर कपड़े चेंज कर लो, यू विल फील बेटर। यह सुनकर दृष्टि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अनय को देखने लगी। शायद उसे अनय का ये बोलना एक्सपेक्ट नहीं था, क्योंकि दृष्टि को लगा था कि जिस हिसाब से अनय मंडप में बात कर रहा था, उस हिसाब से तो उसे अभी उस पर टूट पड़ना चाहिए था। दृष्टि की अपनी तरफ यूं देखता देख अनय समझ गया कि वह क्या सोच रही है। वह अपनी तरफ देखते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोला, ऐसा क्या देख रही हो? क्या तुम कुछ और बोलना चाहती हो? क्या और बोलना चाहिए था कुछ और? दृष्टि एकदम से ना में सिर हिला देती है और वहाँ से चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगी, पर उससे पहले अनय उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। दृष्टि पीछे पलटती है तो अनय उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। दृष्टि ने हाँ में सिर हिलाया और अनय उसका हाथ छोड़कर दृष्टि चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। दृष्टि के जाने के बाद अनय भी कपड़े चेंज करने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद वहाँ चेंज करके बाहर आ गए। अनय ने लाइट ब्लू कलर की टी शर्ट और नीचे ग्रे लोअर पहना हुआ था। तभी उसकी निगाहें चूड़ी के शोर की तरफ चली गई, जो कि वॉशरूम की तरफ से आ रही थी। सामने दृष्टि चलकर आ रही थी। उसने अपने बालों का बन बनाया हुआ था। बालों की कुछ लटें बाहर थीं, जो उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। उसके मांग पर गहरे लाल रंग का सिंदूर, बिना मेकअप वाला फ्रेश फेस और गुलाब की पंखुड़ियों से होठ, उसके पतले सुराही जैसे गले पर अनय का नाम का मंगलसूत्र, उसकी गोरी कलाइयों पर लाल रंग की चूड़ियाँ बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने लाल रंग की सैटिन की एक खूबसूरत नाइटी पहनी हुई थी। यह ज़्यादा शॉर्ट तो नहीं थी, दृष्टि की बॉडी को पूरी तरह से कवर किए हुए थी। बस नेक से वह थोड़ा सा डीप था, जो उसे एक अट्रैक्टिव लुक दे रहा था। यह रंग दृष्टि के गोरे बदन पर बहुत खिल रहा था। अनय ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, उसे बस देखता ही रह गया। दृष्टि उसे नॉर्मल से लुक में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। अनय को अपनी तरफ यूं बिना पलकें झपकाए देखता देख दृष्टि उसके पास गई और उसके सामने अपने हाथ हिलाने लगी, जिससे उसकी चूड़ियाँ खन खन कर आवाज़ करने लगी, जिससे अनय का ध्यान टूटा। दृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ? कहाँ खो गए आप? प्लीज़ खाने के लिए कुछ ऑर्डर कीजिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है। ये बोलते हुए दृष्टि अपने पेट हिलाने लगी। अनय ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और इंटरकॉम से डिनर का ऑर्डर कर दिया। 10 मिनट के अंदर डिनर की ट्रॉली कमरे में हाजिर हो गई। अनय वो ट्रॉली रूम में काफ़ी टेबल के पास ले आया। उसने अपने और दृष्टि दोनों के लिए डिनर सर्व किया, लेकिन एक ही प्लेट पर। अनय उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। दृष्टि को इस वक्त किसी छोटे बच्चे वाली फीलिंग आ रही थी, जब छोटे बेबी के मॉम या डैड उसे यूं खाना खिलाते हैं। उसे खाना खिलाते वक्त अनय ने चेहरे पर भाव एकदम शांत थी, जो कि दृष्टि के साथ रहने पर उसके चेहरे पर जनरल नहीं रहा करती थी। अनय को खुद की इतनी शांति से खाना खिलाता देख दृष्टि के दिमाग में एक शैतानी सूझी। उसने अनय की उंगली बाइट पर जानबूझकर अनय की उंगली को जोर से काट दिया। अनय की एक हल्की आहट निकली और वह अपनी आंखें छोटी कर दृष्टि को देखने लगा। दृष्टि तो अपने चेहरे पे इतनी मासूमियत लिए हुए थी कि जैसे उसने ज़्यादा मासूम तो कोई दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। अनय समझ गया कि उसकी वाइफी की शैतानी है। उसने अपने एक हाथ से दृष्टि को कमर पकड़ लिया और दृष्टि इधर उधर देखने बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? अनय उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं क्या कर रहा हूँ? क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ? दृष्टि ने मासूमियत में नाम में सिर हिलाया दिया तो अनय उसकी नाक खींचते बोला, पहले ठीक से डिनर कर लो, फिर बेड पर बताता हूँ कि तुमने क्या किया। ये सुनकर दृष्टि की सारी शैतानियाँ और मासूमियत एक पल में गायब हो जाती है। वह अनय की तरफ देखते हुए बोली, मेरा हो गया, आप डिनर कर लो, मुझे तो नींद भी बहुत जोर की आ रही है, तो मैं तो सोने चली। ये बोलकर वह वहाँ से जैसे ही उठने लगी, अनय ने उसको हाथ को कसकर पकड़ लिया।
वह दृष्टि को दोबारा सोफे पर अपने करीब बैठाते हुए बोला, ऐसे कैसे वाइपी, अब तुम्हारी बारी है मुझे खिलाने की। ये सुनकर तो जैसे दृष्टि के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसे फील हो रहा था कि अनय जरूर उसे अपनी बाइट का बदला लेना चाहता है। दृष्टि के चेहरे के उठते रंग को देखकर अनय समझ गया कि उसकी वाइपी के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तरह उंगली का जंगली हरकतें नहीं करता। उसकी इस बात पर दृष्टि उसे एक नज़र घूर कर देखती और अनय को खाना खिलाने लगी। थोड़ी ही देर में अनय भी फिर डिनर कर लेता है। डिनर के बाद अनय का एक कॉल आ जाता है। वह कॉल अटेंड करने के लिए बालकनी में चला जाता है। दृष्टि वहीं बेड के पास खड़ी होकर बेड की डेकोरेशन को देखने लगती है। अनय जल्दी कॉल डिस्कनेक्ट करके अंदर आता है तो देखता है कि दृष्टि बेड की डेकोरेशन को निहारने में लगी है। ये देखकर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। वह आहिस्ते से दृष्टि के पास आ गया। अनय दृष्टि को अपनी बाहों में भर लेता है पीछे से और दृष्टि एक पल के लिए पहचान जाती है कि ये अनय है। ये फील करने के बाद चेहरे पे एक स्वीट सी स्माइल आ जाती है। वह स्माइल करते हुए अनय के हाथों के ऊपर अपना हाथ रख देती है। अनय थोड़ी देर तक ऐसे ही दृष्टि को अपनी बाहों में भरकर उसे फील करता है। फिर दृष्टि की खुशबू को अपनी सांसों में भरते हुए उसकी नेक पर किस कर देता है। फिर उसके कानों के पास अपने होंठ ले जाकर अपनी मदहोश भरी आवाज़ में बोला, जान, आई वॉन्ट यू सो डेस्परेटली। उसकी आवाज़ से ही पता चल रहा था कि वह दृष्टि को पाने के लिए कितना बेकरार है। अनय की सीड्यूसिंग वॉइस को सुनकर दृष्टि अंदर तक सिहर गई। उसकी धड़कनें एकदम से तेज़ हो गई। अनय भी ये फील कर चुका था। वह दृष्टि के करीब आना और उसे प्यार करना तो चाहता था, पर उसकी मर्जी से। इसलिए उसने दृष्टि को उसके कंधे से पकड़कर अपनी तरफ कर लिया। इस वक्त दृष्टि की निगाहें झुकी हुई थी। अनय उसके चेहरे पर देखते हुए बोला, जान, क्या तुम। उसने इतना ही कहा था कि दृष्टि ने आहिस्ते से हाँ में सर हिला दिया। उसे इस वक्त शर्म भी बहुत आ रही थी, इसलिए वह अनय से नज़र नहीं मिला पा रही थी। उसकी परमिशन पाकर अनय के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने दृष्टि को खुद से हक कर लिया। दृष्टि अनय को हक करते हुए खुद से अपने मन में बोली, इस आदमी के लिए मेरी कंसेंट इतनी ज़रूरी थी। अनय दृष्टि के अलग होकर उसे बेड पर ले जाकर बिठा देता है और खुद भी उसके सामने बैठ जाता है। वह एक बार फिर दृष्टि के चांद से चेहरे को निहारने लगा। आज अनय के मूड का अंदाज़ा लगाकर दृष्टि ही तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी उसे कुछ बोलने की। अनय दृष्टि के गालों पर प्यार से सहलाते हुए बोला, जान, तुम्हें पता है आज मैं दुनिया का सबसे लकी इंसान बन गया हूँ, क्योंकि आज तुम मेरी बन गई हो। ये बोलकर वह दृष्टि की तरफ झुककर उसके गालों को आहिस्ते से चूम लेता है। दृष्टि की निगाहें झुकी हुई थी। अनय माहौल को थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाने के लिए दृष्टि के गालों पर प्यार से सहलाते हुए बोला, तुम्हें पता है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब कैसा फील हुआ था। अनय की ये बात सुनकर दृष्टि की अपनी और अनय की पहली मुलाकात याद आ गई। कैसे दोनों कॉफ़ी शॉप में मिले थे और दृष्टि ने अनय के ऊपर गरम गरम कॉफ़ी गिरा दी थी। अनय की बात सुनकर दृष्टि उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। अनय उसके गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, तुम मेरी लाइफ की ऐसी पहली लड़की हो जिसने मैं सामने से जाकर उलझा था। तुमसे पहले मैंने किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। मैं हमेशा इग्नोर करके ही चलता था, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा ही लगता था कि सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। पहले मीठी मीठी बातों में फंसाना और फिर बाद में चीट करके चली जाना। दृष्टि की जो अनय की बातें ध्यान से सुन रही थी, वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, और आपको ऐसे क्यों लगता था। अनय दृष्टि की आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि मेरी लाइफ भी कुछ ऐसी ही बीती थी कि मेरी लड़कियों के लिए ये बिलीफ बनती गई। मैं ये भी जानता था कि मेरे ये मानना सच नहीं है, पर फिर भी मेरा दिल यही कहता था कि सारी एक जैसी ही होती है, पर ये तुम पर लागू नहीं होता। वह दृष्टि के एक हाथ को अपने हाथ में लेकर उसे प्यार से चूमते हुए बोली, दृष्टि, तुमने मुझे प्यार का मतलब सिखाया और प्यार पर भरोसा करना भी। जब पहली बार तुम्हें देखा तब
तभी से तुम्हारे लिए कुछ फील करने लगा तो बात अलग है। वो बात अलग है कि इसका एहसास मुझे बाद में हुआ। दृष्टि, थैंक यू जान, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मुझे प्यार करने के लिए। आज की इस खूबसूरत रात को मैं तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ, तो क्या तुम हमारे स्पेशल मोमेंट को जीने के लिए तैयार हो? दृष्टि अनय के चेहरे को तरफ देखते हुए उसके गालों को अपने हाथों में भरकर उसके होठों को अपने होठों से जोड़ लेती है और उसे बड़े प्यार से चूमने लगती है। अनय के लिए दृष्टि का ये स्टेप शॉकिंग था। वह आहिस्ते से दृष्टि को खुद से चिपका लेता, वह भी इस किस में इन्वॉल्व हो जाता है। सो वुड यू लाइक टू लिसन नेक्स्ट एपिसोड? चलो, दृष्टि और अनय दोनों की जी भरकर किस करने लगे। अनय दृष्टि को किस करते हुए उसे नाइट गाउन को नोट खोलकर उसके ऊपर के लेयर को रिमूव कर देता है, जिससे दृष्टि की गोरी बाहें और भी खूबसूरत से नजर आने लगती हैं। जब अनय की दृष्टि की सांसें भारी होती फील हुई तो उसने उसे रिलीज़ कर दिया और उसकी नेक पर आ गया। वह अपने गर्म होठों को दृष्टि की नेक पर फिराने लगा। अनय की इस मदहोशी भरे छुअन के एहसास में दृष्टि की पकड़ अनय की बॉडी पर कस गई। अनय भी ये फील कर रहा था कि धीरे धीरे उसकी किस भी इंटेंसिटी बढ़ने लगी और साथ ही दृष्टि को पाने का जुनून भी। अनय आज एक पल के लिए भी अपनी वाइफी से दूर नहीं होना चाहता था। आज उसे यह एहसास दिलाना चाहता था कि वह उसे कितना टूट कर चाहता है। अनय दृष्टि को आहिस्ते से बेड पर लेटाकर उसके दोनों हाथों को मुलायम बेड पर पुश कर देता है। अनय का बेड इतना मुलायम और सॉफ्ट था कि उसे देखते ही दृष्टि के सोने का मन हो रहा था, और ये बेड दृष्टि के बेड से तो कई गुना ज़्यादा आरामदायक और काफ़ी कॉजी था। अनय एक बार फिर दृष्टि से रसीले मुलायम होठों का स्वाद चखने लगा। वह अपनी इस मधोशी भरी किस में दृष्टि के ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसके दिल में उसके क्या जगह है। वह दृष्टि के होठों को किस करते हुए उसकी नेक पर आ जाता है और एक बार फिर से उन्हें चूमने लगता है। धीरे धीरे वह दृष्टि के कॉलर बोन्स को काटना भी शुरू कर देता है, जिससे दृष्टि दर्द के मारे आहें भरना शुरू कर देती है। दृष्टि की ये मदहोशी भरी आहें अनय को बहकाने में लगी थी। वह दृष्टि को किस करते हुए उसकी नाइटी को भी नीचे सरकाने लगा। थोड़ी देर में ही दोनों के कपड़े फर्श पर एक दूसरे में उलझे पड़े थे और दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हुए एक हो चुके थे। इस वक्त दृष्टि को लिए अनय के प्यार को संभाल पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। उसे यूं ही घंटों तक प्यार करने के बाद अनय उससे अलग होकर उसके बगल में लेट जाता है। दृष्टि की तो हालत ही खराब हो चुकी थी। वह थक कर चूर हो गई थी और उसकी पलकें अपने आप ही बंद हो गई। उसके हाथ में कुछ ही चूड़ियाँ रह गई थी, क्योंकि बाकी सारी चूड़ियाँ अनय ने पहले ही चूर चूर कर दी थी। अनय भी काफ़ी थक चुका था। वह दृष्टि को अपनी बाहों में समेटकर उसके माथे को आहिस्ते से चूम लेता है और उसे यूं ही अपने बाहों में समेटते हुए ही नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह अनय की आंखें खुली। अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत ड्रीम को उसने देखी थी, वो आज पूरी हो चुकी थी, क्योंकि सुबह आंखें खुलते ही उसे अपने बेड पर अपने प्यार का सोता हुआ मासूम चेहरा जो दिखने को मिला। दृष्टि का सोता हुआ मासूम चेहरा देखकर अनय के फेस पर अपने आप एक स्माइल आ गई। वह अपने एक हाथ से बेड पर सपोर्ट लिए हुए दृष्टि को के मासूम चेहरे को निहारने लगा। इस पर वाइट ब्लैंकेट्स में लिपटी हुई दृष्टि किसी क्यूट से सफ़ेद खरगोश की तरह लग रही थी। उसके बाल उलझे हुए थे और उसके चेहरे पर भी आ रहे थे। अनय ने आहिस्ते से उसके बालों को कान के पीछे कर दिया, जिससे दृष्टि नींद में ही हल्का सा मुस्कुराने लगी। पर इससे उसकी नींद नहीं टूटी, क्योंकि अनय ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि दृष्टि की नींद ना टूटे। अनय को उससे गुलाबी चेहरे को देखकर उसे और प्यार करने का मन कर रहा था, पर वो ये भी जानता था कि कल रात उसने दृष्टि को बुरी तरह से
थकाया है। उसके चेहरे पे कल रात की घबराहट साफ साफ देखी जा सकती थी। ये देखकर अनय ने खुद को रोक लिया। वह आहिस्ते से दृष्टि के गालों पर प्यार से हाथ फेरने लगा। दृष्टि नींद से ही कुनकुनाते हुए अनय के पास आ जाती है। यह देखकर अनय स्माइल करता है और दृष्टि को अपने करीब खींचकर उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा देता है। थोड़ी देर बाद वह यूं ही उसके मासूम से चेहरे को निहारता रहता है। वह दृष्टि को और परेशान करना चाहता था, पर उसके थकावट के चेहरे को देखते हुए उसने उसे सोने दिया और उसके माथे पर आहिस्ता से किस कर वह बेड से उठ गया। उसने साइड से देखा, टॉवेल पहन लिया और वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए चला गया। फिर उसने अपने जिम वियर पहन लिया और जिम की तरफ जाने लगा, पर उसने पहले अपने मीना आंटी से कमरे की सफाई के लिए बोल दिया और साथ ही ये भी कहा कि दृष्टि की नींद डिस्टर्ब ना हो। मीना आंटी अनय की तरफ देखते हुए बोली, बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं दृष्टि बेटा को नहीं जगाऊंगी। अनय मीना आंटी की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए जिम की तरफ चला गया। अनय की मॉम के जाने के बाद वो मीना आंटी ही थी जिन्होंने अनय का पूरा ध्यान रखा था और एक माँ की तरह ख्याल रखा था। मीना आंटी एक सर्वेंट को लेकर अनय के रूम में आई। रूम की हालत काफ़ी बिखरी हुई थी, जो कल रात की कहानी बताने के लिए काफ़ी थी। बेड की हालत ख़राब हो चुकी थी, मतलब बेडशीट इधर उधर फैली हुई थी। फर्श पर अनय और दृष्टि के कपड़े भी आसपास में बिखरे पड़े थे। ये सब उसके कल रात की प्यार भरी दास्तान बयां करने के लिए काफ़ी थे। ये सब देखकर मीना आंटी को बहुत एम्बेरसमेंट फील हो रही थी। वहीं उसके बगल में खड़े वो मेड स्माइल करने में लगी थी। ये देखकर मीना उसकी तरफ घूरते हुए बोली, अगर हंसना हो गया हो तो अब रूम की सफाई कर ले। यह सुनकर उस मेड ने मुस्कुराना बंद कर दिया और अपने काम में लग गई। मीना आंटी ने इस बात का खास ध्यान रखा कि सफाई के दौरान बिल्कुल भी शोर ना हो, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दृष्टि की नींद टूटे। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि दृष्टि को अभी काफ़ी थकावट महसूस कर रही होगी। थोड़ी देर में ही कमरे की सफाई पूरी हो गई और फिर मीना आंटी और वो मेड दोनों कमरे से बाहर निकल गई। लगभग 1 घंटे बाद जब अनय जिम से वापस आया तो देखा कि दृष्टि अभी भी चैन से सो रही है। जिम से आते हुए उसे अनय एक्सरसाइज की वजह से पसीने में लथपथ हो चुका था, इसलिए रूम में आते ही उसने अपने टी शर्ट रिमूव कर साइड में रख दिया। फिर वह बेड पर दृष्टि के पास आया। वह उसके गालों पर थपकी देते हुए उसे उठाते हुए बोला, जान उठ जाओ, देखो सुबह हो गई है और कितनी देर तक सोने का इरादा है। दृष्टि नींद में कसमताते हुए अपनी आंखें खोलती है। जैसे ही उसकी निगाहें घड़ी पर पड़ती हैं तो वो एकदम से चीख पड़ती है। उसका ये रिएक्शन देखकर अनय तो अपनी आंखें बड़ी कर लेता है। फिर जैसे ही दृष्टि की निगाहें कमरे की तरफ पड़ती हैं, उसके मुंह से फिर से एक जोर की चीख निकल जाती है। वो तो अच्छा था कि अनय पहले ही कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था, वरना सभी गलत समझने लगते। वह दृष्टि के मुंह पर हाथ रखकर उसकी तरफ घूरते हुए बोला, ये सुबह सुबह ने तुम्हें चिल्लाने का कंपटीशन शुरू कर दिया है क्या? दृष्टि कर रही थी, क्योंकि उसके मुंह पर अनय ने पहले ही अपने हाथ रख दिया था, उसे चुप करा दिया था। दृष्टि अपने आंखों के इशारे से अपना मुंह छोड़ने को बोलती है। ये देखकर अनय उसके मुंह से हाथ हटा देता है। दृष्टि खुद को वाइट ब्लैंकेट से ठीक से कवर करते हुए बोली, वो सब छोड़िए और ये बताइए कि आप में शर्म नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं? अनय सवालिया नज़रों से एक बार दृष्टि को देखता, फिर अपनी तरफ देखते हुए बोला, वाइफी, जहाँ तक मुझे दिख रहा है मैंने सिर्फ अपनी टी शर्ट ही रिमूव की है, बाकी के कपड़े तो पहने हुए हैं, ना कि किस बात की शर्म। अगर नहीं भी पहने होते तो भी मुझे शर्म नहीं आती। ये बोलकर अनय दृष्टि की तरफ देखते हुए बेशर्म की तरह स्माइल करने लगा। अनय की ये हरकत देखकर दृष्टि अपना सिर पीटने लगी और अनय की तरफ घूरते बोली, कमरे की सफाई आपने करवाई है ना? अनय दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, हाँ बेबी, मैंने ही मीना आंटी से कहकर कमरे की सफाई करवाई, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? दृष्टि अनय की तरफ घूरते हुए बोली, उन्हें मुझे पहले तो बस लगता था कि पूरा यकीन हो गया कि आप में दिमाग नहीं है। दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है। पता नहीं कमरे की हालत देखकर मीना आंटी ने क्या सोचा होगा।
गलती मेरी है, मुझे ही पहले उठकर कमरे की सफाई कर देनी चाहिए थी। दृष्टि को इस तरह से रिग्रेट करता देख अनय उसके करीब गया और उसकी तरफ देखते बोला, वाइफी, क्या तुम भी सुबह सुबह से ये रिग्रेट प्रोनाउन लेकर बैठी हो? तुम्हें नहीं लगता कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं बात करने को? ये कहते हुए अनय की आंखों में एक शरारत साफ साफ झलक रही थी। दृष्टि समझ रही थी कि अनय किस बारे में बात करना चाहता है। दृष्टि ने उसकी नज़रों को पीछा किया तो वह उसके होठों पर ही नज़र गड़ाए हुए था। दृष्टि को समझते देर नहीं लगी कि अनय एक बार फिर उसके होठों को निचोड़ना चाहता है और वह अनय के माइंड डाइवर्ट करने के लिए बोली, अनय जाइए और जाकर फ्रेश हो जाइए, पापा हमारा नीचे वेट कर रहे होंगे। पर अनय दृष्टि को कमर में हाथ डालकर ना में सिर हिला देता है। दृष्टि उसके खुले सीने पर अपने दांतों को अपने दोनों हाथ रख देती है। अनय दृष्टि के बालों को अपने कान के पीछे करते हुए बोला, पहले मेरी गुड मॉर्निंग किस दो, तभी मैं जाऊंगा और तुम्हें जाने दूंगा। दृष्टि अनय को खुद से दूर करते हुए बोली, क्या आप भी सुबह सुबह बच्चों की तरह जिद करके बैठ गए? चलिए जाइए, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। पर अनय ना में सिर हिलाते हुए उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए करने लगता है। उसकी ये हरकत देखकर दृष्टि उसे खुद से दूर करते हुए बोली, अनय क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, वरना आप ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। अनय दृष्टि को देखते हुए बोला, बेबी आज ऑफिस जाना ही कौन चाहता है? मैं आज पूरा दिन तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, इसलिए आज ना तुम ऑफिस जाओगी और ना मैं। दृष्टि अनय की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है आज हम ऑफिस नहीं जाएंगे, पर फ्रेश होने तो जाना पड़ेगा ना, इसलिए आप छोड़िए मुझे। अनय दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें फ्रेश होने से कब मना किया है? पहले मेरी डिमांड पूरी करो, तभी तुम मुझसे छूट कर जा सकती हो। दृष्टि समझ गई थी कि अनय बिना किसी लिए तो मानने वाला नहीं। वह अनय की तरफ देखते हुए बोली, पहले अपनी आंखें बंद कीजिए। दृष्टि की बातें सुनकर अनय उसकी तरफ एकटक देखता है। उसे अपनी नफरत यूँ देखता देख दृष्टि बोली, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अनय दृष्टि के गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, बेबी मुझे इस मामले में तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है, इसलिए तुम्हें जो भी करना है खुली आंखों से ही करो। अनय ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि दृष्टि ने एक बार इसी तरह उसे आंखें बंद करने को कहा, पर अनय के आंखें बंद करते ही दृष्टि वहाँ से फुर्र हो चुकी थी। इसलिए अब वह उसके साथ इस चाल में दोबारा फंसना नहीं चाहता था। दृष्टि एक नज़र अनय को देखती और फिर उसके होठों की तरफ आहिस्ते से बढ़ने को हुई। उसे एक लाइट किस करके वापस जाने लगती है तो अनय उसकी नेक को पीछे से पकड़कर दृष्टि के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लेता है। वह दृष्टि का एक पैशन से भरी डिप किस करने लगा। वह दृष्टि के निचले होठों को सक कर रहा था। सो टू बी कंटिन्यूड। आज 3 एपिसोड्स हो गए, चलो कोई नहीं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।